ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात फर्रुखाबाद की करेंगे, जहां ट्रैक्टर स्कूटी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान सब्जी की दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। देखिए क्या है पूरा मामला। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिराहा मोरस कन्हैया बेवर रोड इटावा बरेली हाईवे पर समय लगभग 7 बजे मोहम्मदाबाद की तरफ से आ रहे इंडियन ऑयल ट्रक UP 72AT 1378 ने नाले के पास खड़े ट्रैक्टर स्कूटी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी और सब्जी की दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। वहां पर खड़ा व्यक्ति बाल बाल बचा, जिसमें ट्रक का चालक नशे की हालत में दिखाई दिया। चालक का नाम सत्यवीर पुत्र राम रईस, गाड़ी मालिक का नाम आफ्ताब भाई इलाहाबाद का निवासी बताया गया। वहीं पंकज शाह के मतापुर निवासी सब्जी विक्रेता ने बताया कि हमारी दुकान का काफी नुकसान हो गया है, लगभग 6500 रुपए तक का हुआ है और मेरी दुकान भी टूट गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर नाले के पास खड़ा वो नाले के ऊपर नहीं चढ़ पाया। वहीं पास में खड़ी स्कूटी ट्रक के नीचे दब गई। नाले के मोटर बाइक पैशन प्रो मोटर बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं राजेश पुत्र जगन्नाथ मोहरपुर निवासी ने बताया कि हमारे खड़े ट्रैक्टर में ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। नाम है आपका? पंकज। पिता का नाम? श्री जमुनादास। कहाँ के निवासी हो? मतापुर। यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ, क्या जानकारी आपका, क्या नुकसान हुआ? साहब 2 बोरा आलू थे, एक प्याज की थी, सारी कुचल गई। और नुकसान हुआ है आपका? नुकसान का सारो चप्पल टूट गया, पीछे वो दुकान लगी भैया की बहुत नुकसान हुआ। एक्सीडेंट कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी है? एक्सीडेंट हमने देख ही नहीं पाता। अच्छा, कितने तक का नुकसान हुआ आपका? जान रहा 2 बोरा आलू थे, प्याज की थी, 6000। अच्छा। पंकज। तुम्हारा? राजेश। पिता का नाम? श्री जगन्नाथ। कहाँ के निवासी हो? मोरकापुर। क्या घटना हुई है आज? ये ट्रक ने टक्कर मारी है ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर कहाँ था? ट्रैक्टर कहाँ? साइड से खड़ा था बिल्कुल पीछे। अच्छा, और ट्रक किधर से आ रहा था? ट्रक पीछे से आ रहा था। किस साइड से? मोहम्मदाबाद से। अच्छा, उसमें जो खड़ा कोई क्षतिग्रस्त हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ? ट्रैक्टर तो सब टूट गया है। अच्छा, और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? उसमें 2 गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, एक स्कूटी है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा कितना लगभग नुकसान हुआ होगा? नुकसान हुआ कि 2.5 लाख का। तुम्हारा? सतवीर सिंह। कहाँ के निवासी है? पिता का नाम? राम नरेश। आप गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट कैसे हुआ? मालूम नहीं गाड़ी। हैं? कनेक्ट साइड से लगी थी गाड़ी। क्या था? कनेक्ट साइड से लगी थी। लड़ी कैसे, ये बताओ। कनेक्ट साइड से मालूम नहीं। दारू पिए हो? गाड़ी पी रहे थे तो मालूम नहीं पड़ती। दारू पिए हो? हैं? नशे में चला रहे हो? सामने तो बंद पे चला गया है। तो फिर यहाँ जब लड़ा है तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ा कैसे एक्सीडेंट हुआ? कोई तुम्हारा कंडक्टर कोई क्या था? है संग में कोई नहीं है? कनेक्ट है तो कहाँ है कंडक्टर? कहाँ है? कनेक्ट हो गए, घर में चला गया होगा। क्या गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई जो लड़ गई थी, ये बताओ। हीटिंग हो रही थी। हैं? क्या भैया? हीटिंग हो रही थी। नाम न मालूम। गाड़ी चला रहा, तुम्हें गाड़ी के मालिक का नाम नहीं पता? आफ्ताब भाई का मैनेजर का नाम है। बाद में निकलना रही इतना। आफ्ताब भाई। आफ्ताब कहाँ के निवासी हैं जी? इलाहाबाद। अच्छा, गाड़ी का नंबर क्या है? UP 72AT 1378। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। ललितपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बालाबेहट भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर विश्व हिंदू महासभा तथा भारतीय जनता पार्टी के साथ एवं ग्राम प्रधान सहित तमाम लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज यानी 6 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मऊ में सूबेदार रामजी शकपाल तथा भीमाबाई के यहाँ 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी। हर साल 6 दिसंबर के दिन बाबा साहेब की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। जब वो 1926 में भारत आए थे
तब उन्हें मुंबई के विधानसभा का सदस्य चुना गया। वो आज़ाद देश के पहले कानून मंत्री बने। साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 6 दिसंबर 1956 को डायबिटीज से पीड़ित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सुमित कटारे ने कहा कि बाबा साहिब एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और प्रख्यात न्यायविद थे। उन्होंने जाति प्रतिबंध सामाजिक अन्याय को समाज से जड़ से दूर करने का भरसक प्रयास किया और उसमें अपना योगदान दिया। दौलत राम साहू ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किसानों के हित के लिए प्रेरित करते रहे। मौजूद रही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना प्रभारी अजीत सिंह पुलिस के साथ मौजूद थे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट। अगली खबर महाराजगंज से है, जहां सिटीजन फोरम की ओर से हिंदी की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। महाराजगंज सामाजिक संस्था सिटीजन फोरम की ओर से चलाए जा रहे हिंदी की पाठशाला कार्यक्रम के तत्वाधान माइलस्टोन एकेडमी हाई स्कूल में सबया में छात्राओं के बीच में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 50 बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में अनुष्का कुशवाहा को प्रथम, नीरज चौधरी द्वितीय तथा तान्या गुप्ता को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इन तीनों छात्राओं को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सिटीजन फोरम ने सम्मानित किया। भाषण प्रतियोगिता संस्था प्रबंधक राम प्यारे पांडे ने कहा कि हिंदी निरंतर सीखने और समझने की विषय वस्तु है और अपनी अभिव्यक्ति हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा में करें। अंग्रेजी से कोई दुराव नहीं, परंतु हिंदी अपनी मातृभाषा है, इसी से प्रेम और प्यार करने की आवश्यकता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय कपूर ने कहा कि छात्रों को निरंतर डिबेट, वाद विवाद, निबंध और अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहिए। इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। कार्यक्रम में हिंदी के अध्यापक अजय कुमार सिद्धार्थ, मनीष विश्वकर्मा उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। अगली खबर शाहजहांपुर से आ रही है, जहां ई बस में बैठकर प्रशासनिक अमले ने महानगर की सैर की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। घड़ी में 6:15 बज रहे होंगे। अचानक डीएम एसपी का काफिला रेलवे स्टेशन पर आकर रुकता है और वहां खड़ी नगर निगम की ई बस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर महानगर की सैर कर चल पड़ते हैं। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने रेलवे स्टेशन से एसपी, नगर आयुक्त, एडीएम प्रशासन, एसपी सिटी, नगर मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारियों के साथ बरेली मोड़ तक स्वयं यात्रा की। डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने स्वयं किराया देकर यात्रा की। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं, व्यापारियों सहित आदि को ई बस की यात्रा कराई जाए। डीएम ने बताया कि शाहजहांपुर शहर के अंतर्गत समयबद्ध संचालन के लिए 8 वातानुकूलित बसों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि दुकानों के सामने सड़कों पर से अतिक्रमण हटवाया जाए। ई बस संचालन हेतु किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक स्टॉपेज, विशेषकर नगर बस यात्री, रोडवेज व बस स्टेशन एवं आसपास अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। सड़कों आसपास अवैध तरीकों से वाहनों को भी नहीं खड़ा करने दिया जाए। दृष्टिगत ई बस का संचालन बरेली मोड़ से रेलवे स्टेशन तक दिनांक 3 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। डीएम ने सिटी बस का किराया 50% कम कर दिया है। अब ई रिक्शा, टेम्पो के किराए की तरह सिटी बस का किराया कम करते हुए 20 रुपये कर दिया है, ताकि यात्रियों को ई बसों से अधिक यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो सके। शहर के मुख्य मार्ग बरेली मोड़ से केरूगंज, बेरी चौकी, खिड़नी बाग, कचहरी, बस स्टेशन, महिला थाने होते हुए रेलवे स्टेशन तक ई बस का ही संचालन प्रारंभ हो गया है। इससे शहर के निवासियों को जाम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि दुकानदारों द्वारा रात्रि में 10 बजे के बाद दुकानों का सामान मंगवाया जाए। ये जो हम लोगों ने ई बसें चलाई हैं, जो कि बहुत ही सुविधाजनक है लोगों के लिए, इसकी सीट अच्छी है, अच्छी गाड़ियां हैं और पॉल्यूशन फ्री है ये। तो इसको जो हम लोगों ने चलाया है, ये लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि लोग इससे चलें, ताकि शहरवासियों को सुविधा होगी इससे चलने में। और दूसरा ये भी हम लोग देखना चाहते हैं कि गाड़ियों को चलने में शहर के किन किन जगहों पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई जाम की समस्या है, उसको भी दूर करने के लिए, ताकि उन जगहों पे अलग से व्यवस्था की जा सके। उसके लिए ये हम लोग भ्रमण सारी टीम के साथ एसपी साहब और सारे लोग हम लोग मिल करके कर रहे हैं। सर, कहीं कहीं पे जो बस है वो रुकती है और जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो उसको लेकर क्या कुछ रूट को लेकर? देखिए, जहाँ भी इन्क्रोचमेंट की स्थिति है, अगर किसी ने कोई दुकान ने अपना आगे बढ़ा रखा है, कोई गाड़ी पार्क कर रखी है, उसको हम लोगों का निर्देश है कि एक बार उनको समझा दें। एक बार समझाने के बाद अगर चीज़ें सुधर जाती हैं तो ठीक है, नहीं सुधरेंगे तो फिर हम लोग कार्रवाई करके उसको हटाएंगे। अब जो इसका किराया है सर, जिस तरीके से आपने बताया कि 5 रुपये से 20 रुपये तक कहीं भी जा सकते हैं, तो उस पर आप क्या? ये किराया हम लोगों ने बिल्कुल जो ई रिक्शा का किराया होता है उसके बराबर रख दिया है, ताकि आप, अभी तो जाड़े का दिन चल रहा है, लेकिन आप गर्मी में देखेंगे कि बढ़िया एसी बस का सफ़र जो है आप 5 रुपये से स्टार्ट करके और 20 रुपये में पूरे शहर को पार कर सकते हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।